हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक चौधरी है। जी, आज यहाँ इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आप किस कारण बैठे हैं? देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन है, ये किसानों की, लाखों किसानों की मांग है। छाता शुगर मिल जो 2008 से बंद पड़ी है, जी, इसके लिए पूरा बजट लेने हेतु यहाँ बैठे हुए हैं। कई दफ़े आंदोलन हुए हैं तहसील में, लेकिन सरकार के सिर पे जूं तक नहीं रहेंगी। उसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि शायद इसको सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और हम सब लोगों की डिमांड है। ऐसा नहीं है कि इसको मेरा कोई व्यक्तिगत आंदोलन है, ये सब लोगों का, किसानों का आंदोलन है। इस वजह से हम बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए आंदोलन को? आज 9वां दिन है, दिन अच्छा। रात का ये आंदोलन है। अच्छा। 9वां दिन है आज। तो आखिर अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि यहाँ ये तो चल ही रहा है। दूसरा एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग 8 तारीख को एक ट्रैक्टर रैली जो है पूरे तहसील में हम लोग निकालें और उसका एक संदेश जाए शासन प्रशासन तक कि किसान अब जो है किसी भी हद तक जा सकता है। तो गाँव में ट्रैक्टर रैली में कितनी संख्या होगी ट्रैक्टरों की? अब देखो, उसमें सैकड़ों के साथ सैकड़ों के साथ साथ में हजारों ट्रैक्टर भी आ सकते हैं। और इस पर रणनीति अभी विचार विमर्श चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक होगी वो? पूरे छाता तहसील में होगी। छाता जो पूरा तहसील है, इसको बिल्कुल जाम कर दिया जाएगा। इस पर कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। पूरे जाम हमारी कोशिश होगी, पूरी छाता जो देहात भी है और जो ये शहर है, जो छाता कस्बा है, इसको पूरे को जाम किया जाए। क्या नाम हुआ जी? कान्हा सिंह प्रधान पोखरारी। जी, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर अभी तक किसी का रेस्पॉन्स आया शासन प्रशासन से? ऐसा है, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मीडिया का, जो कम से कम आप लोग हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कृषि कानूनों को वापस करने के लिए किसानों ने 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक धरना दिया था और तब जाकर के सरकार की कान पर चींटी चली थी। मुझे भी लग रहा है कि अभी तो हमको 8-9 दिन हुए हैं। जी, लगता है कि ये हो सकता है कि हमारा धरना कहीं 8-9 महीने तक न चले। जी, और 8-9 महीने तक यदि धरना चला जी, तो एक किसान के हित में नहीं सरकार के हित में नहीं होगा। सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी, हमारी छोटी सी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है जिसके कारण सरकार को कोई ज़्यादा कहीं किसी बजट की आपत्ति दिखानी पड़े। इस छोटी सी समस्या के लिए इतने लंबे समय तक और पूर्व की सरकारों से भी डिमांड की थी, लेकिन न जाने क्यों इस छाता तहसील के जो हमारे इस विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, जी, उनको न जाने क्या आर्कस है, न जाने क्या परेशानी है मिल से, जो जाकर के वहाँ यहाँ से वोट ले जाते हैं मिल के नाम पर और उसके बाद में फिर इनकी मुद्दा तक नहीं उठाते, यानी कि प्रश्न तक नहीं उठाते विधानसभा में जाकर के। हो सकता है कि न जाने हमारा साल भर भी चले, 6 महीना भी चले। अब ये जब तक सरकार हमारी चीनी मिल चालू नहीं कराएगी तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, अपनी मांग इसी तरह से मांगते रहेंगे। आखिर देखा जाए कि अभी चुनाव नजदीक आने वाले हैं और ये अगर अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगी, तो आपको लगता है चीनी मिल चालू हो पाएगी? देखिए, ये तो सरकार की मंशा है, हो सकता है चलाए न चलाए, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार हम अपनी मांग रख रहे हैं, हम बैठे हैं और शांतिप्रिय ढंग से मांग रख रहे हैं। हम किसी का कोई नफ़ा नुकसान कोई नहीं कर रहे। बाकी ये तो सरकार की इच्छा है कि चले न चले। लगता है कि शायद, हमें उम्मीद है कि शायद योगी जी इस बात पर विशेष जल्दी संज्ञान लेंगे, क्योंकि हमें किसी सरकार से कोई द्वेष नहीं है, ना ही किसी पार्टीबंदी से द्वेष, ना ही यहाँ पर कोई राजनीतिक बात होती है। केवल यहाँ पर किसानों का मंच है, किसान अपनी बात रखते हैं और जो किसानों की जायज़ मांग है उसको रखते हैं। बाकी यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्ति आता है तो कोई पार्टीबंदी कोई बात करता है, उससे हम बात नहीं करने देते। बस सीधी बात है, हमें जो हमारी मिल चलाएगा हम उसके साथ हैं। तो आखिर बात करें, आपने जैसे कि यहाँ पर ये छाता तहसील में आंदोलन चल रहा है, तहसील क्यों चुनी आंदोलन के लिए? तहसील, तुम भी जानते हो, तहसील एक ऐसा सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर पूरे तहसील की जितनी जनता जनार्दन है और ज़िले के या अन्य कहीं पूरे प्रदेश के, देश के जो भी नेता अधिकारी जो भी आते हैं, वो ज़्यादातर सार्वजनिक स्थल पर यहाँ आते हैं। और यहाँ से हटके हैं, अगर हम दूसरी जगह कहीं बैठेंगे तो कोई हमें सुनने नहीं आएगा। इसलिए यहाँ अपनी एक साइड में हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी अधिकारियों के सामने अपनी मांग रहे हैं
बातें रख रहे हैं, ताकि इन लोगों को हम बैठे देखें और हमारी बात सुने और सुन करके हमारी यहाँ से जो डिमांड है उससे शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करें। आगे बात करें बीजेपी पार्टी की, जो कि मथुरा का बहुत ख्याल रखती है आज के दिनों में, चुनाव के समय में मथुरा का बहुत ख्याल रख रही है। तो उसके बारे में इसमें सिस्टम की गलती माने या फिर सरकार की गलती माने जो चीनी मिल की बात नहीं पहुंची वहाँ तक? भाई देखिए, पार्टी की बात मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं होगी, क्योंकि पार्टी हमें कोई भी हमारे लिए हितकर नहीं है। बसपा शासन में शुगर मिल बंद हुई थी, समाजवादी शासन में काफ़ी प्रयास हुए, 6-6 महीने तक यहाँ पर किसान पड़े रहे। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल बुलाया और आश्वासन दिया कि आपकी मिल जरूर चलेगी, उन्होंने भी नहीं चलाई। और 5 साल पूरे होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा और बीजेपी के अलावा और अन्य सरकार आनी नहीं है, तो फिर किसके हम उम्मीद लगाएं? बाकी यह है कि हमारी जो बात आप कह रहे हैं कि भाई उम्मीद है कि नहीं, हमें तो ये पूरी उम्मीद है कि हमें बीजेपी ही सुने तो सुने, अन्यथा कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आगे देखा जा रहा कि आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, इसमें सिस्टम की गलती मानते हो या नहीं मानते? सिस्टम की गलती है। अधिकारी के द्वारा वहाँ पर बात नहीं नहीं, सिस्टम की गलती है। अधिकारी तो खैर वही करेंगे जो जनप्रतिनिधि चाहेंगे, और वास्तविकता ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं चाहते कि ये मिल चले। ठीक है, यहाँ जनप्रतिनिधि को न जाने क्या इसका एक मुद्दा बना रखा है। जैसे राम मंदिर को 500-600 वर्ष तक लड़ाई थी, उसी तरह से यहाँ पे शुगर मिल का एक मुद्दा बना रखा है। बस वोट लेने के टाइम पे आएंगे, बात करेंगे कि हम इसमें धुआं निकलवा देंगे, इधर से चीनी निकलवा देंगे, उधर सीरा निकलवा देंगे, सब कुछ निकलवाते हैं, और वोट लेने के बाद में फिर कुछ नहीं निकलवाते, कहीं पाते नहीं। तो बात करें कि अभी तुम बता रहे कई साल हो गए चीनी मिल को, तो आपने एक भी बार चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं किया? चुनाव बहिष्कार का अब की बार पूरी तरह हम मन बना रहे हैं। किसानों में जगह जगह ये संदेश फैल चुका है, गांवों में भी जाकर के हम पंचायत कर रहे हैं, और हमारी एक महापंचायत का भी आयोजन होना है, जिसमें सबसे पहले चुनाव बहिष्कार का काम होना है। हमारा ये इरादा है कि हमारी मिल नहीं तो वोट नहीं, गांव बाहर बोर्ड लगा दिया जाएगा। अगर हमारी शुगर मिल नहीं चलेगी तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। आके बात करें अब आपके 8 तारीख को होने जाए ट्रैक्टर रैली में, क्या क्या वो सुविधाएं हैं, क्या क्या वो मतलब कि हमारे 8 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर रैली में ना हमें किसी को कोई चोट पहुंचाने की, ना किसी को हानि पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। हमारा केवल ये प्रदर्शन करना है कि लोग कितनी संख्या में शुगर मिल को चाहते हैं, कितने यहाँ के किसान जागरूक हैं, और कितना यानी कि जो जनप्रतिनिधियों ने जो अब तक गुमराह किया है, उनको एक संदेश छोड़ने के लिए हम अपना 8 तारीख को ये दिखाना चाहते हैं कि कितने लोग हम चाहते हैं। अगर ट्रैक्टरों की संख्या कितनी होगी उसमें? हो सकता है कि सैकड़ों से भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप बुजुर्ग देख रहे हैं, युवाओं को क्यों नहीं आना हुआ है? युवा क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो सुनो, ऐसा है, आज एक हमारे यहाँ पे गांव करेला पड़ता है, वहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा है। उस भंडारे में आज लोग ज़्यादातर वहाँ पे बिजी हैं, और नहीं कल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज भंडारा है, इसी वजह से बिजी हैं। यहाँ पर युवा और बुजुर्ग और यहाँ तक कि महिला भी यहाँ आती हैं, आप देखते हैं, और शायद आपने निकाली भी है पहले। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे युवा नहीं आ रहे, कि हमारी महिला नहीं आ रही, सब आ रहे हैं यहाँ पे धरने में, सब इंटरेस्टेड हैं, और सबको चाहिए चाहिए। मिल के बगैर हमारे बीमारी, हमारे चारा, यानी कि हमारे पशु कटान भी बंद होगा तो मिल से ही बंद होगा, क्योंकि जब तक चारा नहीं है तब तक हमारे पशु बेवजह कटवाए जाते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि योगी महाराज कहते हैं मथुरा में, उत्तर प्रदेश में गौशाला बहुत है, और तब भी आवारा पशु डोलते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मान्यवर, देखिए, हम विशेष कर इसी बात पर पहले भी चर्चा करना चाहते थे, लेकिन आपने जब छेड़ दिया तो हम आपको बताएं कि योगी महाराज को केवल ये ध्यान देना चाहिए कि भाई पशु पालते हैं किसान, और किसान जब तक अपने घर पे पशु नहीं पालेंगे, यानी हम अपनी समस्या हम खुद खड़ी कर रहे हैं, हम उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये बन रही है कि जब पशुओं के लिए चारा नहीं है, 500 रुपये क्विंटल फुस बिक रहा है, फिर बच्चों को खिलाएं या पशुओं को खिलाएं। जो पशु दूध नहीं देते उनकी मजबूरी है कि फिर उनको छोड़ देते हैं। आज उन पशुओं को यदि हमारी शुगर मिल चल जाए, हमारे चारे की व्यवस्था अगर हो जाती है, तो हम क्यों छोड़ने लगे, फिर क्यों उन्हें गौशाला बनवानी पड़ेंगी? इस बात पे योगी महाराज को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब तक चारे की समस्या, तब तक हमारे आवारा पशुओं की समस्या है। उसके बाद में आवारा पशु न पहले थे और न अब रहेंगे, यदि हमारे चारा भरपूर हो गया तो। और हमारा क्षेत्र है, ये ज़्यादातर तराई का जंगल है, ऊंचे वाटर लेवल है यहाँ पर,
इनकी एक मेन समस्या है कि बार बार जब जब फसल पक के तैयार होती है, चाहे वो गेहूं की हो या धान की, तब तब किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसमें ग्रहण लग जाता है और बार बार हमें सरकार किसी न किसी रूप में सहायता देती है, चाहे बीमा के रूप में हो या फिर किसान सम्मान निधि के रूप में हो या फिर यानी किसान सीधे तौर पर उसको सरकार उस पर सीधे तौर पर दे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने का। यदि हमारी पक्की फसल हमारे खेतों में होगी तो हमारी खेती बचेगी, फसल बचेगी, सरकार की बेवजह खर्च बचेंगे, जो बेवजह खर्च करना पड़ता है वो सब कुछ बचेगा। तो हमें सबसे पहले हमारी ज़मीन की सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, हमारे पशुओं की सुरक्षा के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हम केवल विशेष आग्रह करना चाहते हैं सरकार से कि हमारी एक छाता शुगर मिल को चलवा करके इस छाता क्षेत्र की रक्षा कर लें। ये उनके लिए हम बार बार आभारी रहेंगे जीवन भर। आगे बात करें, जब शुगर मिल चालू थी तो छाता क्षेत्र और मरथा क्षेत्र में कितना गन्ना होता था? जब शुगर मिल चालू थी उस समय छाता क्षेत्र का पहला नंबर का रिकॉर्ड था। अच्छा। हाँ जी, इतना गन्ना पैदा हुआ था कि एक मिल पे खिपा नहीं था। तब आसपास की मिलों पर जाकर के सेटिंग करके तब गन्ना पहुंचवाया था और जब भी कुछ गन्ना ऐसा रह गया था कि उसमें खड़े गन्ने में आग लगानी पड़ गई थी। इतना गन्ना पैदा हुआ था और सबसे ज़्यादा रिकवरी थी इस मिल की। तो अब की बात करें, अब कितना होता गन्ना मरथा क्षेत्र में? अब मिल नहीं है तो फिर गन्ने को लेकर कहाँ जाएंगे किसान? बगैर मिल के तो किसान परेशान है भाई। अगर गन्ना पैदा होता तो हम क्यों कहते, फिर तो हमारा चारा भी होता, सब कुछ होता। लेकिन जब गन्ना पैदा करने में तो मजबूरी है कि हम ले कहाँ जाएं उसको, फसल तो पैदा कर लेंगे। एक बार हमें कम से कम आश्वस्त कर दें, आश्वस्त करने के बाद में ये देखें कि किसान कितना इच्छुक है गन्ना पैदा करने का। एक बार मिल में अगर काम चालू हो गया तो जितनी खेती पे यहाँ धान पैदा होता है उसमें सब में गन्ना पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।